नमस्कार दोस्तों, नीट का मुद्दा आज फिर गूंज रहा है। संसद के गलियारों से लेकर सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज नीट के मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे को संसद में उठाया, लोकसभा में उठाया और पूरी परीक्षा प्रणाली को अव्यवस्थित और बकवास बता दिया। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से कहा, मंत्री ने यह कहा कि चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। इसके बाद में राहुल गांधी का आरोप है कि मंत्री ने इधर उधर की बातें की, प्रधानमंत्री की बात की, लेकिन जो परीक्षा प्रणाली अव्यवस्थित हो चुकी है, बकवास हो चुकी है, उसे लेकर यह नहीं बताया कि हम इसे व्यवस्थित करने के लिए क्या कर रहे हैं। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ कह रहे हैं लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों को सरकार की ओर से जिस जवाब की उम्मीद थी वैसा कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई नीट के मुद्दे को लेकर और नीट कैंसिल होगी नहीं होगी इस मामले को लेकर लंबी बहस चली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं, वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ तथ्य रखे गए हैं। दरअसल अब इन तथ्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि क्या नीट में गड़बड़ी का केंद्र राजस्थान का सीकर जिला हो सकता है। दरअसल सीकर का नाम इसलिए आया है कि देश के 50 टॉप सेंटर जो हैं नीट परीक्षा के, उनमें से 31 सेंटर सीकर के रहे हैं और जो 100 सेंटर पूरे देश के, उनमें से 71 सेंटर राजस्थान के 4 जगहों के रहे हैं। और इसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं का कहना है उसमें कहा गया है कि सीकर के जो सेंटर हैं उनमें से कुछ सेंटरों पर करीबन 94% स्टूडेंट को 550 नंबर आए हैं, जो बिना गड़बड़ी के संभव ही नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछे हैं और पहला सवाल तो यह पूछा है कि जो पेपर 24 अप्रैल को रवाना हुआ है और 3 मई को पहुंचा है और इस दौरान जो मामला है, इस जो अवधि के बीच का जो समय है, उसके दौरान पेपर लीक हुआ है। अब वह कहां से हुआ है, उसका कितना व्यापक असर हुआ है, यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने झज्जर के सेंटर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि झज्जर के सेंटर पर गलत पेपर बांटे गए और प्रधानाध्यापक, जिसे कि वह पेपर लाने की जिम्मेदारी थी, कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक दोनों जगह गया और वहां कैनरा बैंक से लाए पेपर बांट दिए गए, जबकि एसबीआई के पेपर देने थे। जब एसबीआई के पेपर ही सेंटर पे देने थे तो फिर कैनरा बैंक जाकर पेपर क्यों लाए गए, दोनों जगह पेपर लेने क्यों गए, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि पेपर 3 मई के आसपास 3 मई को लीक हो गया है और 4 मई को बहुत सारी जगहों पर इसे सोल्व कराया गया है, जबकि केंद्र का मानना है, एनटीए का मानना है कि 5 जुलाई जिस दिन की परीक्षा हुई है उस दिन गड़बड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया है कि जो सारी जांचें चल रही है, बिहार की जो जांच चल रही है, बाकी जगह जो जांच चल रही है, अब इसका कितना व्यापक असर हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा है कि क्या जो गड़बड़ियां हुई है, जिस तरह से सीकर का नाम आया है कि सीकर में कुल मिलाकर टॉप 50 सेंटरों में से 31 सेंटर सीकर के थे। इसके अलावा राजस्थान में 100 के 71 सेंटर, 100 में से 71 राजस्थान के 4 जगहों पे थे और सीकर के अगर कुछ सेंटरों पर 94% स्टूडेंट को 550 नंबर आए हैं
तो क्या इसका व्यापक असर हुआ है? क्या यह परीक्षा व्यापक असर को देखते हुए पूरे देश में कैंसिल की जा सकती है या सीकर की परीक्षा कैंसिल की जा सकती है? इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के वकील ने और महत्वपूर्ण तथ्य रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शनिवार तक एनटीए तमाम स्टूडेंट के रिजल्ट को सामने लाए और वह रिजल्ट पेश कर दिया गया, लेकिन उसमें स्टूडेंट के नाम और सेंटर्स के नाम छुपा दिए गए और सीक्वेंस भी गड़बड़ कर दी गई। यानी कि जो जानकारी पूरी सामने आनी चाहिए थी और यह पता लगना चाहिए था कि किस सेंटर पर कितने स्टूडेंट थे, कौन कौन सा स्टूडेंट था, वह स्टूडेंट कहां का था, सीक्वेंस क्या थी और उनके कहां कहां नंबर आए, इसे भी बदल दिया गया है। यह सवाल याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। दरअसल एनटीए की यह जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसे लेकर एक तथ्य और रखा गया है कि 2015 में कुछ मामलों में गड़बड़ी को देखा गया था और प्री मेडिकल टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया था। इस आधार पर इस मामले में तो राजस्थान में भी गड़बड़ियां हुई है, बिहार में भी गड़बड़ी पकड़ी गई है, महाराष्ट्र में भी गड़बड़ी पकड़ी गई है, बहुत सारी जगह सीबीआई ने छापे मारे हैं, बहुत सारी जगह डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, बहुत सारी जगह पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है, पेपर गलत बांटे गए हैं और बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर इस परीक्षा को कैंसिल किया जा सकता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल और उठाया है कि क्या यह वह बात हो रही है कि बहुत सारे लोग नीट के खिलाफ हैं, क्या इसलिए नीट को पूरी तरह से कैंसिल किया जा सकता है? बहुत सारे सवालों के बीच में अभी यह सुनवाई आगे चलेगी, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या यह परीक्षा कैंसिल होगी या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सिर्फ सीकर की परीक्षा रद्द की जा सकती है, अभी इसमें बहुत सारे झोल हैं और यह याचिकाकर्ताओं के वकील की बहस भी है और केंद्र और एनटीए की ओर से भी अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अभी तक की सुनवाई में यह तो स्पष्ट हो गया है कि गड़बड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन तथ्यों के आधार पर देखना चाहता है कि जहां गड़बड़ी हुई वह सिर्फ कुछ जगहों पर ही असर डाल रही थी या व्यापक रूप से पूरे देश में इस परीक्षा पर असर हुआ है। दरअसल बहुत सारी बातें जो कही गई उसमें याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि पेपर जब व्हाट्सएप पे आ गया और सोशल मीडिया पर अगर कोई बात आ जाती है और अगर सोशल मीडिया के जरिए वह एक बार व्यापक रूप से बंटवारा होने लग जाता है किसी बात का, पेपर का, तो उसका असर भी व्यापक होता है। यह तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं के वकील ने रखा है। दरअसल 40 से ज्यादा याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इन सुनवाइयों के आधार पर अब किसी एक फैसले पर पहुंचना है कि क्या नीट को कैंसिल कर दिया जाए या जहां गड़बड़ी की बात है वहां कैंसिल कर दिया जाए। इधर सीबीआई की जांच भी चल रही है। सीबीआई ने बहुत सारी जगह डमी कैंडिडेटों को पकड़ा है, बहुत सारी जगह पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आया है और इस उधेड़-बुन के बीच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से या केंद्र की ओर से संसद में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने कोई सवाल उठाया है कि गड़बड़ी है, परीक्षा प्रणाली बकवास है, अव्यवस्थित परीक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस मामले पर सरकार ने जवाब नहीं दिया और उच्च शिक्षा मंत्री ने सिर्फ यह कहा कि चिल्लाने से झूठ सच नहीं बदल जाता। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री यह नहीं बता पाए कि आखिरकार कौन सा झूठ है जो विपक्ष चिल्लाकर सच में बदलना चाहता है। वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich,
if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the Okay. first question. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. इस आपसी उलझन के बीच में अभी तक नीट की परीक्षा दे चुके होनहार विद्यार्थी जो कि पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करके परीक्षा देने गए थे, वे असमंजस में हैं कि यह परीक्षा क्या रद्द होगी तो उन पर क्या बीतेगी, और यदि यह परीक्षा रद्द नहीं होती है तो गड़बड़ी करके जो स्टूडेंट, जिस तरह से सीकर का मामला सामने आया है कि बहुत सारे सेंटरों पर 94% विद्यार्थी 550 नंबर लेके गए हैं, और इस बारे में सवाल उठाया जा रहा है कि बिना गड़बड़ी के ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अब इस उधेड़-बुन के बीच में होनहार विद्यार्थी एक तरफ हैं, गड़बड़ी करने वाले एक तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर लगातार जो हलफनामे दे रही है उनमें कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। सरकार स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही कि गड़बड़ी कब हुई, कहां हुई। एक ओर तो पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर सीबीआई जांच चल रही है, दूसरी ओर खुद एनटीए कहता है, केंद्र सरकार कहता है कि 5 जुलाई को गड़बड़ी हुई, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का सवाल है कि 24 अप्रैल से 3 मई के बीच का जो समय है, जब पेपर भेजे गए और जब पहुंचे हैं बैंकों तक, सेंटरों तक पहुंचे हैं, उसके बीच का जो अवधि है उसके बीच में लीक हुआ है, यह सवाल खुद सीजीआई ने उठाया है। और 4 जुलाई को यह भी बिहार में पकड़ में आया है कि 4 जुलाई को ही बहुत सारे स्टूडेंट को परीक्षा का पेपर सोल्व करा दिया गया था, वहां सीबीआई ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 5 मई को यह सुबह ऐसा गड़बड़ी हुई है, जबकि झज्जर के सेंटर का मामला खुद सीजीआई ने सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जब एसबीआई से आया पेपर बांटना था तो फिर परीक्षा का जो पेपर है वह कैनरा बैंक और एसबीआई दोनों जगह से क्यों मंगाया गया और क्यों गलत पेपर बांटा गया। इस तरह से बहुत सारे उलझते सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब बहुत सारे 24 लाख स्टूडेंट जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है, यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होनहार विद्यार्थियों पर गड़बड़ी करने वाले भारी पड़ते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरी परीक्षा प्रणाली को फिर से शुरू करवाता है या कोई ऐसी व्यवस्था करने की बात करता है जिससे कि गड़बड़ी करने वाले बाहर हो जाएं, उन्हें सजा मिल सके और जो होनहार विद्यार्थी तैयारी करके परीक्षा देके आए हैं वे आगे बढ़ सकें। दरअसल ये सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट और अभिभावकों का मामला नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा के बाद में डॉक्टरी की पढ़ाई होगी और डॉक्टर बनेंगे। अगर गड़बड़ी करने वाले डॉक्टर बनते हैं तो लाखों करोड़ों का भविष्य उनके हाथ में होगा। ऐसे में इस उलझन भरे सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ढूंढना चाह रहा है। चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहा है, याचिकाकर्ताओं के वकील भी उठा रहे हैं। हर भारतीय के मन में एक सवाल है कि इतनी बड़ी परीक्षा में इतनी सारी गड़बड़ियां कैसे हो गई और इन गड़बड़ियों को रोकने का क्या कोई पुख्ता व्यवस्था हो सकती है। इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट खोजकर कब तक लाता है, कब तक सामने आते हैं, सरकार इसमें क्या कर पाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।